नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 16वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आईपीएल 2022 के 16वें और एक और रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स के सामने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन की इस जोड़ी पर पंजाब की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब के ये दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए और पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल पारी का दूसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की गेंद पर राशिद खान को अपना कैच थमा बैठे। मयंक अग्रवाल 9 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब ने अपने कप्तान मयंक अग्रवाल को शुरुआती ओवर में ही खो दिया था। अब उनके बाद बल्लेबाजी करने जॉनी बेयरस्टो मैदान में आए और फिर जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन ने मिलकर मयंक अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद पंजाब की टीम को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने जॉनी बेयरस्टो को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉनी बेयरस्टो 8 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में ही लगे इन दो बड़े झटकों के चलते अब पंजाब की टीम जरा दबाव में आ चुकी थी, लेकिन अब मैदान पर पंजाब के सबसे खतरनाक और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। शिखर धवन और लिविंगस्टोन की इस जोड़ी ने फिर पंजाब की डगमगाई पारी को संभाल लिया। शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन की इस जोड़ी ने शुरुआत धीमी करी, लेकिन आंखें सेट हो जाने के बाद इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। खास करके लियाम लिविंगस्टोन इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दिए, वहीं उनका साथ दे रही शिखर धवन भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 86 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए राशिद खान ने शिखर धवन को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करा दिया। शिखर धवन 30 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन चल रही साझेदारी के टूटने के बाद अब कहीं ना कहीं फिर से दबाव पंजाब की टीम के ऊपर पड़ने लगा था। अब विकेट गिरने के बाद भारतीय नौजवान बल्लेबाज जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में आए थे और फिर लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा ने मिलकर फिर से पंजाब की पारी को संभाल लिया, लेकिन फिर मैदान में आते ही लिविंगस्टन और जितेश शर्मा ने मिलकर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। खास करके भारतीय नौजवान बल्लेबाज जितेश शर्मा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच उनके साथी लियाम लिविंगस्टन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया, जिसके चलते अब गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियां बढ़ने लगी थी, जिस वजह से अब गुजरात के कप्तान ने अपने नौजवान तेज गेंदबाज दर्शन नालगंडे को गेंदबाजी पर लगाया और इस भारतीय नौजवान तेज गेंदबाज ने आते ही पारी के 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को दर्शन नालगंडे ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि जितेश शर्मा 11 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर दर्शन नालगंडे ने आपको बता दें कि नए बल्लेबाज ऑर्डन स्मिथ को भी उनकी पहली ही गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। ऑर्डन स्मिथ तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। गुजरात के इस नौजवान तेज गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से पंजाब की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। एक समय पर खतरनाक दिख रही पंजाब की टीम अब पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। एक छोर पर लियाम लिविंगस्टोन सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए शाहरुख खान ने थोड़ी देर के लिए लियाम लिविंगस्टोन के साथ मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए गुजरात के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टोन को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि लियाम लिविंगस्टोन 27 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। लियाम लिविंगस्टोन जैसा बड़ा विकेट खोने के बाद अब गुजरात की गेंदबाजी पंजाब के बल्लेबाजों पर हावी होती दिखाई देने लगी थी, जिसके चलते अब दबाव शाहरुख खान के ऊपर ज्यादा था और फिर इस दबाव का फायदा उठाते हुए राशिद खान ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर शाहरुख खान को भी LBW आउट कर दिया। शाहरुख खान 8 गेंदों में
15 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 2 बड़े खिलाड़ियों को खो देने के बाद अब कहीं ना कहीं 200 रनों के पार पहुंचती दिख रही पंजाब की टीम 180 का आंकड़ा भी पार करती हुई नहीं दिख रही थी। अंत के ओवरों में गुजरात के तेज गेंदबाजों ने अब पंजाब के ऊपर दबाव पूरी तरह बढ़ा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके चलते आखिरी के ओवर में पंजाब के निचले क्रम के बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी नहीं करके दिखा पा रहे थे, लेकिन फिर अंत के कुछ ओवरों में बल्लेबाजी करना है राहुल चहर ने अपने हाथ खोले और 14 गेंदों में 22 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके चलते पंजाब की टीम 189 रनों के बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाई। उसके बाद पंजाब से मिले 190 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मैथ्यू वेड और शुभमन गिल के कंधों पर गुजरात की टीम को इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी पारियों का आगाज़ भी बेहतरीन तरीके से किया। मैथ्यू वेड और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने लगभग तीसरे ओवर के अंत तक अपनी टीम को 30 का आंकड़ा पार करवा दिया था, लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए कगिसो रबाडा ने गुजरात की टीम को पहला और बड़ा झटका दिया। जी हाँ दोस्तों, रबाडा ने अपनी इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मैथ्यू वेड को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मैथ्यू वेड 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू वेड जैसे खतरनाक बल्लेबाज को शुरुआती ओवरों में ही खोने के बाद गुजरात की टीम दबाव में दिख रही थी। अब मैथ्यू वेड के आउट हो जाने के बाद गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर इस नौजवान भारतीय खिलाड़ी ने शुभमन गिल का साथ देकर गुजरात की इस पारी को संभाल लिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस जोड़ी ने शुरुआत धीमी करी, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद इन दोनों ने हाथ खोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, खास करके शुभमन गिल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस जोड़ी ने सेट हो जाने के बाद पंजाब के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के लगाए। मयंक अग्रवाल का हर एक प्लान इन दोनों के सामने पूरी तरह फेल हो चुका था। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए शतकीय साझेदारी भी बनाई, जिसके चलते अब गुजरात की टीम इस बड़े मुकाबले में लगभग बाजी मार चुकी थी। लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में मुकाबले में एक बड़ा मोड़ आया और पारी का 15वां ओवर डालने आए राहुल चहर ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। साई सुदर्शन 30 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि साई सुदर्शन जैसे बड़े सेट हो चुके बल्लेबाज को आउट हो जाने के बाद अब कहीं ना कहीं पंजाब की गेंदबाजों के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बड़ा मौका आ चुका था। साई सुदर्शन का विकेट गिरने के बाद अब गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी ओवरों में जा फंसा थमा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 56 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पंजाब के गेंदबाज अब सटीक गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे, जिसके चलते इस पारी के 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल मिलकर भी सिर्फ 6 ही रन बना पाए, जिसके चलते अब गुजरात को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर इस राहुल चहर के 17वें ओवर में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने हाथ खोले और इस 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल ने मिलकर 13 रन जुटाए, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात की टीम को 37 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अब अपने रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 के ऊपर चला गया था, लेकिन मैदान पर खड़े हार्दिक पांड्या और सेट बल्लेबाज शुभमन गिल के पास ऐसे दबाव भरे मौकों पर बल्लेबाजी करने का अनुभव होने के कारण मुकाबले में गुजरात की टीम अभी भी पंजाब से आगे थी। लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस सबसे महत्वपूर्ण ओवर में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को केवल 5 रन बनाने दी, जिसके चलते अब पारी के आखिरी 2 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता थी। अब इस मुकाबले का 19वां और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए रबाडा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन कगिसो रबाडा ने इस ओवर में 13 रन दिए। लेकिन इसके बावजूद रबाडा ने शुभमन गिल का एक बड़ा विकेट पंजाब की टीम को दिलाई। शुभमन गिल 59 गेंदों में 96 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर डेविड मिलर बल्लेबाजी करने आए। अब गुजरात की टीम को आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पंजाब की तरफ से यह आखिरी ओवर डालने आए ऑडेन स्मिथ ने पहली ही गेंद वाइड डाली, लेकिन इसके बावजूद इस 20वें ओवर की दोबारा डाली हुई पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या रनआउट हो गए और यह मुकाबला लगभग यहीं पर खत्म हो चुका था।
हार्दिक पांड्या जैसे सेट और खतरनाक बल्लेबाज के आउट हो जाने के चलते अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर इस ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने, जो नए बल्लेबाज थे, उन्होंने 1 रन निकाल लिया। अब स्ट्राइक पर थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया, जिसके चलते अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। और स्ट्राइक पर खड़े थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शॉट खेला, वो सीधे गेंदबाज ऑडेन स्मिथ के हाथ में चला गया। लेकिन ओवर थ्रो के चलते डेविड मिलर 1 रन दौड़ पड़े और फिर स्ट्राइक पर आ गए राहुल तेवतिया। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी। अगर गुजरात को ये मुकाबला यहाँ से जीतना था तो राहुल तेवतिया को लगातार 2 छक्के लगाने थे। गुजरात के फैंस तो यहाँ से इस मुकाबले को हारा हुआ समझ चुके थे, लेकिन फिर तूफान आया राहुल तेवतिया का। जी हाँ दोस्तों, और राहुल तेवतिया ने आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के जड़कर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में गुजरात की टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, जिस तरह का मुकाबला घटा उसे देखकर सभी क्रिकेट दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की बल्लेबाजी आखिरी 2 गेंदों में राहुल तेवतिया ने की, उसने तो सभी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आप राहुल तेवतिया की इस धमाकेदार और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।